जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जिस सटीकता और मजबूती के साथ पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी सूरत में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी जिस गरिमा और आत्मविश्वास के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश को दी, उसने उन्हें रातों रात एक राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वर्मिका सिंह की मौजूदगी ने इस पूरे अभियान को एक नई पहचान दी। कर्नल सोफिया की गंभीर और पेशेवर शैली में की गई ब्रीफिंग ने भारतीयों का दिल जीत लिया। ऐसे में पाकिस्तान में एक नई तरह की हलचल पैदा हो गई है। पाकिस्तानी गूगल ट्रेंड पर अब सोफिया कुरैशी रिलीजन और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं। यही नहीं, वहाँ के लोग इस हद तक भ्रमित हो गए हैं कि सिंदूर मिसाइल, सिंदूर मीनिंग इन उर्दू और इंडिया का सिंदूर ऑपरेशन क्या है जैसे सवाल भी बड़ी संख्या में सर्च किए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की दिलचस्पी सिर्फ ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे ये तक जानना चाह रहे हैं कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर बम है, इंडियन आर्मी चीफ कौन है, राइफल कितने का आता है और भारत की सैन्य ताकत कितनी मजबूत है। पाकिस्तानी यूजर्स लगातार स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, टॉप 10 एयर फोर्सेस और हाउ मेनी डाइड इन ऑपरेशन सिंदूर जैसे सवाल सर्च कर रहे हैं। इससे साफ है कि इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की आम जनता के मन में गहरी जिज्ञासा और चिंता दोनों को जन्म दे दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी अब भारतीय सैन्य शक्ति की प्रतीक बन चुकी हैं। उनका धर्म क्या है, इस सवाल का जवाब जानने की बेताबी पाकिस्तान में इस कदर है कि इसे गूगल पर सबसे ज्यादा खोज किया जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना में धर्म नहीं, देशभक्ति और कर्तव्य सबसे ऊपर है और यही संदेश कर्नल सोफिया ने अपने आचरण और अंदाज से पूरी दुनिया को दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, महिला शक्ति और सख्त नीति का प्रतीक बन चुका है। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब बातों से नहीं, जवाबी कार्रवाई से समझाता है और पाकिस्तान वह अभी गूगल सर्च पर जवाब ढूंढ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।